बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नोवा सिटी इस्लामाबाद जो है एक वेल नोन हाउसिंग सोसाइटी है और रावलपिंडी इस्लामाबाद का एक सबसे बड़ा हाउसिंग मेगा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। नोवा सिटी इस्लामाबाद के बारे में मोस्टली लोग जो है आप में से जानते होंगे, लेकिन आज की वीडियो का मकसद ये था कि जो लोग अभी भी नहीं जानते या अगर आपको नोवा सिटी जाते हुए उसकी साइट विजिट के लिए लोकेशन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई इश्यूज क्रिएट होते हैं, तो आज मैं आपको पूरी लोकेशन उसकी डिफाइन करूंगा और नोवा सिटी के जो है वो 4 ऐसे मेन फैक्टर्स बताऊंगा कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करें और अगर आप उन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 100% सिक्योर होगी और प्रॉफिटेबल भी होगी। अच्छा, नोवा सिटी इस्लामाबाद की अगर लोकेशन की बात करें तो M14 सी पैक इंटरचेंज के ऊपर ये मौजूद है 0 किलोमीटर पर, और जो न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी बैक साइड इसकी बनती है नोवा सिटी की जो साइट है, और ये NOC अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट है। इसी तरह अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो इसका भी रिसेंटली आप देखें कि जनरल ब्लॉक के 4 और 8 मरला कमर्शियल जो है उनके बैलेटिंग की गई। इससे पहले जो है वो रेजिडेंशियल जो है बैलेटिंग की गई। उससे पहले पिछले साल जो है वो प्राइम ब्लॉक का जो है वो पोजेशन दिया गया। इसी तरह नोवा सिटी के अंदर अगर आप डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी तेज़ी से चल रही है, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत फास्ट डेवलपमेंट है। मस्जिद आप देख लें, जामिया मस्जिद इसकी ऑलमोस्ट उसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है। इसी तरह जो वहाँ पे नोवा स्कूल है वो ऑलमोस्ट उसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है। बर्ड वेरी जो है वो कंप्लीट है, और इसी तरह जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नोवा सिटी का जो है वो भी कंप्लीट है। सो अभी जो है मैं आपको इसकी एक तो लोकेशन गाइड कर देता हूँ, और लोकेशन गाइड करने के बाद हम इसके जो मेन फैक्टर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप नोवा सिटी आ रहे हैं, जो रास्ता मैंने आपको बताया था कि अगर आप शॉर्ट टाइम में आना चाहते हैं तो ये आपका M2 मोटरवे है, ये श्रीनगर हाईवे है। आप अगर इस्लामाबाद से आ रहे हैं तब भी आप यहीं से एक्सेस करते हैं M2 मोटरवे के ऊपर, या M1 मोटरवे के ऊपर आपने जाना हो तब भी आप इसी पॉइंट को जो है वो एक्सेस करते हैं। इस साइड पे M1 है और इस साइड पे M2, ठीक है। और अगर आप GT रोड से आ रहे हैं तब भी आपका ये रास्ता है। यहाँ से आपने जो है वो सीधे आना है, श्रीनगर हाईवे को नहीं छोड़ना, आपने सीधे आना है। पहले मैं आपको ये रास्ता बताता हूँ। यहाँ से ये वाला जो इंटरचेंज है आपका, ये है जी टॉप सिटी और मुमताज सिटी। यहाँ से आप नीचे उतरेंगे तो आप यहाँ से गुजर के ये मुमताज सिटी है। जो ये मुमताज सिटी का जो ये मेन रोड है ना, इसको आपने नहीं छोड़ना। इस रोड के ऊपर अगर आप सीधे चलते जाएंगे तो ये रोड जो है वो आपको सीधा जो है वो फतेह जंग रोड के ऊपर जाके बाहर निकाल देगा। सो ये जो है ये फतेह जंग रोड है, आपने इस रोड को जो है वो नहीं छोड़ना। सो अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा मोटरवे साइड से आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अब ये M1 मोटरवे का इंटरचेंज है। पहले आप यहाँ से सीधे चले गए थे, लेकिन अब आपने जो है वो इस यहाँ पे मोटरवे के ऊपर आपने चढ़ना है M1 से। M1 से मैं आपको यहाँ से गाइड करता हूँ। ये टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा क्रॉस करके ये तरनोल और फतेह जंग का जो इंटरचेंज इसको कहा जाता है, इसको जिंद या मियाँ वाली रोड, लोग इसको फतेह जंग रोड भी वैसे कहा जाता है, लेकिन जिंद रोड या मियाँ वाली रोड भी इस रोड को कहते हैं। यहाँ से आप जो है इंटरचेंज से जो है वो आप नीचे एक्सेस कर सकते हैं। जो ये वाला रोड है ये भी आपको जो है वो सीधा जो है वो नोवा सिटी की तरफ ले जाएगा, और जो दूसरा रास्ता मैंने बताया था फतेह जंग रोड का, वो भी डायरेक्टली आप उससे भी उस तरफ जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा जी, फतेह जंग रोड से आप जो है बंगू काला खान वाली साइड से जो है यहाँ से जो है वो आप इसको नोवा सिटी को मेन ये जो रूट है अभी इंटरचेंज नहीं बना, तो आप यहाँ से जो है उसको एक्सेस करेंगे। सो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि आप कहाँ से आपका जो है एंट्री पॉइंट है।
ये सी पैक M14 मोटरवे जो पे हकला इंटरचेंज यहाँ पे बनेगा, हकला के एरिया, इस एरिया पे जो है यहाँ से जब ये बनेगा हकला इंटरचेंज, तो नोवा सिटी को डायरेक्ट जो है वो मोटरवे से एक्सेस मिलेगा। लेकिन यहाँ से जो है आप इस रोड से जो है वो डायरेक्टली बंगो काला खान से इधर एक्सेस करेंगे, ये जो है नोवा सिटी है। तो ये आप देखें कि ये जो सी पैक का रूट है, ये बिल्कुल 0 किलोमीटर नोवा सिटी के अंदर ही आप समझ लें कि ये लोकेट करता है। सो अभी इंटरचेंज जो है इसकी अप्रूवल है, इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन जो है वो इसकी स्टार्ट हो जाएगी। और फिर इसी तरह जो है ये नोवा सिटी का जो है ये मेन बुलेवार्ड है। आपको मैं थोड़ा-सा ये ज़ूम करके दिखा देता हूँ। ये आप डेवलपमेंट इधर से मैप से भी आप डेवलपमेंट का आइडिया ले सकते हैं। ये फर्स्ट एवर कमर्शियल इस साइड पे नोवा सिटी का, ये नोवा स्क्वायर है। उसके बाद थोड़ा-सा मैं आपको ज़ूम करके मज़ीद डिटेल में समझा देता हूँ। ये बर्ड एवियरी है, ये सारा जो है ये नोवा का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। ये जामिया मस्जिद है जिसकी तकरीबन ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है, और इसी तरह ये नोवा स्कूल है। और ये सारा जो आप देख रहे हैं ये इस वक़्त प्राइम ब्लॉक है। प्राइम ब्लॉक जो है वो नोवा सिटी का सिर्फ़ नाम ही प्राइम नहीं, वाक़ई बहुत प्राइम ब्लॉक है, जिसका पोज़ेशन दिया गया था पिछले साल दिसंबर में। और इसी तरह ये जो है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है, ये नोवा सिटी का जो है वो साइट ऑफ़िस है, और साइट ऑफ़िस की बैक साइड पे आप जितनी भी इसके यहाँ पे डेवलपमेंट देखेंगे, ये इसका जनरल ब्लॉक, ओवरसीज़ ब्लॉक, प्यूब्लो ब्लॉक वग़ैरह सारा इस साइट ऑफ़िस के इस तरफ आपको यहाँ पे मिलेगा। सो ये तो एक नोवा सिटी की जो है वो एक जनरल डेवलपमेंट, वैसे आप वीडियोज़ में भी देख सकते हैं, लेकिन मैप के ऊपर भी मैंने आपको डिफ़ाइन कर दिया। इसी तरह आप अगर आगे देखें तो डेवलपमेंट के हिसाब से नोवा ने जो है वो किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी। आप यहाँ से खुद भी आइडिया लगा सकते हैं कि किस हद तक नोवा ने जो है वो इसको सोसाइटी को डेवलप किया हुआ है। और इसी तरह ये साइट ऑफिस के इस तरफ जो है वो सारा इनका जनरल ब्लॉक लोकेट करेगा, और इसी तरह ओवरसीज प्राइम ब्लॉक, ओवरसीज ब्लॉक और प्यूब्लो ब्लॉक वगैरह जो है वो इसी तरफ जो है वो लोकेट करेंगे। पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि जो डेवलपर्स हैं उनकी रेपुटेशन क्या है मार्केट के अंदर, क्योंकि ये पाकिस्तान में बहुत से फ्रॉड्स होते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो आप जमा पूंजी आप इकट्ठी करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अगर आप किसी ऐसे डेवलपर के साथ जिसका कोई पास्ट अच्छा रिकॉर्ड नहीं है या जिसका कोई ट्रैक अच्छा नहीं है, विदाउट आप इन्वेस्टिगेशन, विदाउट जो है उसको सर्च किए और मार्केट रेपुटेशन नहीं है उस प्रोजेक्ट की, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल जो है वो लॉस हो जाती है, आपको नुकसान होता है। क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कोई रूल, कोई लॉ नहीं है गवर्नमेंट का या किसी भी कोर्ट में कोई भी ऐसा आज तक देखा नहीं गया कि आपका जो पैसा है वो रिकवर हो सके। अदर कंट्रीज में अगर आप देखें तो वहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है आपकी इन्वेस्टमेंट में, तो वहाँ पे कोई इतने बड़े इश्यूज नहीं होते। अगर हम नोवा सिटी की बात करें, नोवा सिटी की जो डेवलपर्स हैं या नोवा सिटी की जो चेयरमैन है, इन्होंने इससे पहले क्या डेवलप किया, इससे पहले जो नोवा सिटी के चेयरमैन है, इनका जॉइंट वेंचर था न्यू सिटी वॉक एंड के साथ। न्यू सिटी वॉक एंड आप देखें इस्लामाबाद से लेकर पेशावर तक M1 मोटरवे के ऊपर आप देखें तो एक बहुत बड़े स्केल पे मेगा प्रोजेक्ट आपको नजर आता है। डेवलपमेंट के लिहाज से भी वो एक अच्छा प्रोजेक्ट था, आबाद भी है, डेवलप भी है, फेज 1 भी है, उसका कंप्लीट है। तो इसी तरह जो है चौधरी जुनैद अफजाल साहब जो नोवा सिटी के चेयरमैन है, उनका वैसे तो ये एज ए डेवलपर फर्स्ट प्रोजेक्ट है, लेकिन इससे पहले जो उनका पास्ट रिकॉर्ड रहा है वो अच्छा है डेवलपमेंट के हिसाब से और डिलीवरी के हिसाब से उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है। तो इस पॉइंट से भी अगर आप देखें तो उनको पास्ट में बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। और फिर जो है इसकी डेवलपमेंट के हिसाब से अगर आप देखें नोवा सिटी को, तो इस हिसाब से भी अच्छा नोवा सिटी जो है बहरहाल हर लिहाज से एक अहमियत का हामिल है, और यही प्रोजेक्ट जो है ये उनकी रेपुटेशन मार्केट में बताता है। मार्केट में
अगर आप सर्च करते हैं तो अच्छी रेपुटेशन है, इसकी इन्वेस्टमेंट भी अच्छी है और इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो हर लिहाज से अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 100% सिक्योर भी है। अच्छा जी, इसका जो तीसरा फैक्टर था वो थी इसकी जो प्री लॉन्च प्राइसेस थी। अब तो खैर इसकी प्राइसेस रिवाइज होगी, प्राइसेस चेंज हो गई, लेकिन जब इसको प्री लॉन्च रेट पे रखा गया था, जब लॉन्च किया गया था, तो इसमें जो प्राइसेस थी वो बहुत रीजनेबल थी। एक ये भी बड़ी एक रीज़न थी कि इन्वेस्टर्स का जो अट्रैक्शन थी वो इस तरफ को, उनका जो ध्यान है इस तरफ ज़्यादा आया कि इसकी प्राइसेस की वजह से। उस वक्त जो 5 मरला था वो बहुत ही रीजनेबल था, 19,95,000 था। इसी तरह 10 मरला 37 लाख था और इसी तरह जो 1 कनाल का प्लॉट है वो 72 लाख की कीमत में आपको मिल जाता था और 20% डाउन पेमेंट आपको पे करनी पड़ती थी। खैर अब तो प्राइसेस चेंज हो चुकी, लेकिन हम जो एक ओवरऑल इसकी डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। सो ये था इसका मेन फैक्टर के लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि मेन वजह जो थी ये इसकी रीजनेबल प्राइसेस थे। मेन जो इसका फैक्टर था वो ये था कि इसकी डेवलपमेंट देखें। कोई भी बंदा जब कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने जाता है तो वो डेवलपमेंट देखता है कि इसकी जो डेवलपमेंट वगैरह है वो किस चीज़ की ज़्यादा डेवलपमेंट है इसके ऊपर। तो आप डेवलपमेंट के हिसाब से देखें कि नोवा ने जो है लॉन्चिंग के विद इन 1 ईयर जो है वो प्राइम ब्लॉक का पोजेशन दे दिया। इसी तरह फिर विद इन नो टाइम, शॉर्ट टाइम के अंदर जो है 1.5 ईयर के अंदर जो है इन्होंने बैलेटिंग कर दी जनरल ब्लॉक की। पास्ट में किसी भी प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं किया कि 1 साल की लॉन्चिंग के अंदर जो है वो पोजेशन दिया हो। सो ये फास्टेस्ट डेवलपमेंट है और वो लोग जो है बहुत फ़ायदे में रहे जिन्होंने डे 1 इसमें इन्वेस्टमेंट की थी, चाहे वो प्राइम ब्लॉक में की थी, चाहे वो जनरल ब्लॉक में की थी। जनरल ब्लॉक में आज बुकिंग कोई नहीं है, प्राइम ब्लॉक के अंदर आपको पोजेशन वाला प्लॉट ऑन कैश मिल जाता है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो है वो फिर आपको डिफरेंट उसके अंदर पेमेंट्स करनी पड़ती हैं। सो वो एक अलग स्टोरी है। सो हम जो है एक ओवरऑल इसकी मेन हमारा मकसद जो था वो इसकी लोकेशन आपको डिफाइन करना था, जो हमने आपको डिफाइन की पूरे गूगल मैप के ऊपर। हर तरह से जो है मैंने आपको समझाया कौन कौन सा रूट इसको आ सकता है, कौन सा रूट इसको नहीं आ सकता। और कश्मीर हाईवे से मैंने आपको बताया अगर आप पिंडी इस्लामाबाद से अगर आप जा रहे हैं तो आप कश्मीर हाईवे से आप कौन सा पॉइंट है जो आप एग्जिट करेंगे, किस जगह से आपको जो है शॉर्टेस्ट वे जो है वो पड़ेगा। तो मैंने आपको सारी जो लोकेशन है वो एक कंप्लीट गाइड कर दी है। सो नोवा सिटी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हर तरह से बेहतरीन ऑप्शन है। आपको पेमेंट प्लान भी आपकी स्क्रीन पर हम दे देते हैं। पिबलो ब्लॉक है, उसमें अंदर जो फ्रेश बुकिंग हो रही है और इसके साथ साथ जो ओवरसीज ब्लॉक है उसके अंदर भी बुकिंग्स है। आप पेमेंट प्लान के ऊपर देख सकते हैं, पेमेंट प्लान हम लगा देते हैं। पेमेंट प्लान को आप देख के और इसकी डेवलपमेंट को देख के, इसकी लोकेशन को देख के आप हर तरह से जो है वो इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं कि आपने डिसीजन ले सकते हैं कि आपने नोवा सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। सो ये अब आपका फैसला है, डिसीजन लेना आपका काम है। बहरहाल इसकी डेवलपमेंट तो बहुत तेज़ी से बहुत बड़े लेवल के ऊपर चल रही है। सो हर लिहाज से जो है वो अब यहाँ पे कुछ लोग जो है वो क्वेश्चंस करते हैं कि जी नोवा सिटी माइनस में जा रहा है, नोवा के अलावा आप मुझे कोई भी सोसाइटी दिखा दें प्लस में जा रही है, माइनस देखें ये बहुत बड़ी बात नहीं है। एक तो इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है पाकिस्तान की अच्छी नहीं है, दूसरा डॉलर की प्राइस आज देख लें कहाँ पे पहुँच गई है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप ये देखें कि हालात क्या चल रहे हैं पाकिस्तान के। सो इस हिसाब से नोवा सिटी के अलावा कोई भी आप सोसाइटी उठा लें, इवन के बहरिया टाउन और डीएचए से बड़ा तो कोई ब्रांड नहीं है, अगर आप उनको भी देख लें तो वहाँ पे भी 20% जो है वो प्राइसेस गिर चुकी हैं। सो इस वक्त सेलिंग के लिए नहीं, बाइंग के लिए अच्छा टाइम है। परचेजिंग आप अगर इस वक्त आपको माइनस में मिलती है, कम प्राइस में अगर आपको इस वक्त कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको वो जो है बेल कर लेनी चाहिए। सो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो से नोवा सिटी की लोकेशन के बारे में समझ आ गया होगा, इसके डेवलपर्स के बारे में, इसमें इसकी प्री लॉन्च प्राइसेस क्या थी, जिन लोगों ने प्री लॉन्च पे लिया था कौन सी कीमत पे उनको कितना प्रॉफिट हुआ। सो ये सारी चीज़ें जो है आप समझने के बाद अब आप फैसला ले सकते हैं और आपने फैसला लेना है कि आपने नोवा में इन्वेस्टमेंट करनी है। और आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर तब होगी जब आप TMB के थ्रू, हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।